जय हिंद सभी को और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलो, हम पढ़ रहे थे क्या भाई? बेसिक अकाउंटिंग टर्म। पिछली वीडियो में हमने कुछ 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ा था और आज हम बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं फटाक से। तो आज की हमारी जो सबसे पहली जो बेसिक टर्म है वो क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? देखो, जो जिसका भी आप व्यापार कर रहे हो और वो चीज आप सेल कर रहे हो, तो सेल से जो भी पैसा आ रहा है वो क्या कहलाया है? रेवेन्यू। फिर से समझो, जो भी चीज आप सेल कर रहे हो और जो भी पैसा आ रहा है वो क्या कहलाया? रेवेन्यू। अच्छा, एक चीज और इसमें कि जरूरी नहीं कि रेवेन्यू सिर्फ सेल करके ही आए। और भी यदि कोई चीज है, जैसे आपको किसी चीज का इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई डिविडेंड मिल रहा है। अब ये डिविडेंड मतलब क्या होता है कि जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, तो शेयर खरीदने से उस शेयर पे जो भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी आपको देती है, तो वो डिविडेंड के नाम से जाना जाता है। ये हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। क्या अभी तो फिलहाल क्या हुआ कि यदि इंटरेस्ट भी आपको मिल रहा है, कोई रेंट पे आपने कोई चीज दी है, उसका रेंटल इनकम है, तो वो भी रेवेन्यू कहलाएगा। तो सारी चीजें जहां से भी आपका पैसा आ रहा है वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू। यदि क्वेश्चन में आपको ये बोला गया रेवेन्यू फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तब इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज आप सिर्फ सेल से कमा रहे हो, कमा नहीं रहे, मतलब सेल करने पर जो भी पैसा आ रहा है वो कहलाया रेवेन्यू। अब मैंने कमाना शब्द क्यों हटाया? क्योंकि ये प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, यहां प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है। प्रॉफिट एक अलग चीज हो जाती है। यहां मैं बात कर रहा हूं कि मान लो ये मार्कर पेन मैंने 20 रुपए का बेचा, तो वो 20 रुपए मेरी क्या कहलाई? रेवेन्यू। अब प्रॉफिट इसका जो होगा वो एक अलग चीज होगी, लेकिन जो पैसा मेरे पास आया बेचने पर या सर्विस को देने पर, वो सारी चीज क्या कहलाई? रेवेन्यू। क्लियर हुआ? दूसरी चीज क्या हो गई भैया? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट आती है, बेसिकली कॉस्ट, जो पैसा मैं लगा रहा हूं वो क्या कहलाया? एक्सपेंसेस। जैसे कि ये पेन मैंने 8 रुपए का खरीदा और बेचा 10 में, तो 8 रुपए का जो मैंने खरीदा है तो पैसा लगाया है ना, वो कॉस्ट आ गई, वही क्या कहलाई? इसके एक्सपेंसेस। क्लियर? तो एक्सपेंसेस क्या है? कॉस्ट इंकर्ड इन द प्रोडक्ट। जो भी पैसा मैंने प्रोडक्ट में लगाया है, चाहे वो मैं बना रहा हूं, प्रोडक्ट बना रहा हूं, या फिर सीधा परचेस ही कर रहा हूं, तो वो कहलाया एक्सपेंसेस। तीसरी क्या है भैया चीज? इनकम। इनकम देखो बहुत सिंपल है, रिवेन्यू में से माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस, तो क्या कहलाई? इनकम। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। भाई 8 रुपए का मैंने पेन खरीदा था, बेचा मैंने इसको 10 में, तो जो 2 रुपए जो मुझे मिले वो क्या कहलाई? मेरी इनकम। अब कुछ लोगों के मन में ख्याल आएगा कि ये तो प्रॉफिट हुआ। बिल्कुल प्रॉफिट है, लेकिन अब देखो क्या हो रहा है कि मैं बिजनेस में लगातार चीजें खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, ये लगातार हो रहा है। तो क्या मैं हर बार जब भी खरीदूंगा बेचूंगा तो क्या हर बार मैं प्रॉफिट निकालता बैठूंगा? नहीं। प्रॉफिट कब होगा, कब कैलकुलेशन करूंगा मैं उसका? एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में मैं तब जाके प्रॉफिट निकालूंगा कि भैया अब बताओ कि मैंने साल भर में कितना एक्सपेंसेस, कितने मेरे एक्सपेंसेस हुए और कितनी मेरी रेवेन्यू आई, दोनों को मैं आपस में डिडक्ट कर दूंगा, तो मेरा क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट। क्लियर? अब जब प्रॉफिट हो गया है, तो यदि रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो क्या निकल के आई भैया? इनकम। वैसे ही यदि एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और रेवेन्यू कम है, तो क्या आ जाएगा? लॉस। ये भी इसी में बता देता हूं। यदि एक्सपेंसेस ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो क्या आ गई? मेरी इनकम। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, प्रॉफिट मैं साल के अंत में देखूंगा कितना क्या हो गया। अब आई बात किसकी? एक्सपेंडिचर की। तो एक्सपेंडिचर
और एक्सपेंसेस दोनों में क्या अंतर है? एक्सपेंसेस बताया मैंने क्या कि भैया बेसिकली कॉस्ट को मैं बोल दूंगा एक्सपेंसेस। वहीं एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ कि यदि मैं कोई एसेट्स खरीद रहा हूं, कोई एसेट्स खरीद रहा हूं तो पैसा खर्च हो रहा है उसके लिए, वो चीज क्या कहलाएगी? एक्सपेंडिचर। वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर। यदि कोई एसेट्स खरीद रहा हूं या फिर कोई ऐसी चीज कर रहा हूं जिससे लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो ऐसा खर्चा भी क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब बात आती है ये लायबिलिटी कैसे क्रिएट हो रही? भैया देखो, यदि आपने कोई वर्कर रखा है, कोई एम्प्लॉय रखा है, तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी। अब सैलरी आप कब देते हो? काम करवाने के बाद। तो काम हो गया, अब आप उसको पैसा देना है, पैसा देना है ना, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार की लायबिलिटी आपके ऊपर क्रिएट हो गई, तो ये भी एक प्रकार का एक्सपेंडिचर। अब देखो, इसको दो टाइप होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं। इसको हटा दूं पहले। इसके दो टाइप होते हैं एक्सपेंडिचर के। एक होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरी होती है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या भैया? वही चीज कि यदि मैंने कोई एसेट्स खरीदी है जिसका बेनिफिट मुझे लंबे समय तक मिलने वाला है, जिसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है, उस चीज में किया गया खर्चा क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वहीं पर कोई ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट मुझे उसी करंट ईयर में मिल जाएगा, उसी साल मिल जाएगा, वो क्या कहलाएगा भैया? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोनों के अगर एग्जाम्पल देखूं तो वही, यदि मैंने बिल्डिंग खरीद ली, लैंड खरीद ली, तो इसका मुझे बेनिफिट लंबे समय तक मिलने वाला है, तो वो हो जाएगी भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर। वहीं कोई रेंट हो गया, कोई सैलरी देना है मुझे, तो वो उस तरीके के खर्चे के कहलाएंगे भैया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये लंबे समय के लिए होते हैं। क्लियर? चलो, लॉसेस में बता चुका हूं कि भैया यदि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, रेवेन्यू कम है, तो वो लॉस हो जाएगा। फिर बात आती है भैया गुड्स की। गुड्स क्या है? गुड्स मतलब देखो, हम बेसिकली यूज करते हैं गुड्स का यूज जो भी सामान है, जो भी माल है, जो हमने बेचने के लिए लेके आया है। मतलब यदि आपका काम कपड़े का है, कपड़े का काम है, तो आप उन कपड़ों को क्या बोलोगे? गुड्स बोलोगे, क्योंकि वो आप उसको बेचने का काम कर रहे हैं। यदि आप कोई भी दूसरा काम, यदि मान लो आपको गाड़ी की एजेंसीज हैं, तो वो गाड़ियां आपके लिए क्या कहलाएंगी? गुड्स कहलाएंगी। यदि आप उनका इस्तेमाल खुद के पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, फिर तो वो उसी नाम से आएगी, गाड़ी मतलब गाड़ी, ठीक है। लेकिन यदि आप उस गाड़ी को बेचने के लिए खरीद रहे हो, तो फिर वो कहलाएगी क्या आपके लिए? गुड्स। आई से बात समझ में? तो हम जब भी यहां पर कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, जिसका भी बिजनेस कर रहे हैं, तो वो सामान उस कंडीशन में क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। चलो आते हैं भैया किस पे? अगले पे, परचेज एंड सेल। अगेन, परचेज मतलब क्या होगा? खरीदना। सेल मतलब क्या हुआ? बेचना। अब इसका इस्तेमाल हमें कब करना है? उसी के लिए करना है, मतलब जब हम गुड्स लेके आएंगे, तब हम उस गुड्स को क्या बोलेंगे? खरीदेंगे, तो उसकी जगह गुड्स ना लेके क्या बोलेंगे? परचेस। और वही जब हम उस गुड्स को बेच रहे हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सेल का इस्तेमाल। अब सीधी सी बात है ना यार, देखो, मान लो कि आपकी कोई भी शॉप है, जैसे आपकी किराना शॉप है। अब किराना शॉप में क्या होता है कि बहुत सारे आइटम्स होते हैं, अलग अलग तरीके के आइटम्स होते हैं। आप सबका नाम लिखते रहेंगे तो भैया हो गई सुबह से शाम, फिर तो हो गया बंटाधार, है ना। अब उन सभी आइटम को हम एक प्रकार से क्या देख रहे हैं? एक तो गुड्स के नाम से देख रहा है कि वो सारे आइटम क्या है? एक प्रकार से मेरे लिए गुड्स है, माल है मेरे लिए। अब जब मैं जब उन आइटम्स को मैं खरीद के लेके आ रहा हूं, तो मैं सिर्फ उसके लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? परचेज की। वो आ गया वो सामान। और जब वो सामान जा रहा है, तब मैं उसके लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? सेल का इस्तेमाल करूंगा। क्लियर बात? यदि वो सामान, फिर से की वही चीज,
कि यदि वो सामान सिर्फ अपने यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, अपनी एसेट्स है, तो फिर वो उसी नाम से आएगी। फिर मैं वहां परचेज और सेल का इस्तेमाल नहीं करूंगा। फिर वहां मैं परचेज और सेल का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं फिर उसका नाम ही यूज करूंगा। जैसे अभी बताया कि गाड़ी यदि बेचने के लिए लाई है, तो फिर मैं वहां पर गाड़ी खरीदी है बेचने के लिए, तो परचेज का इस्तेमाल करूंगा। गाड़ी बेच दी तो सेल लिखूंगा। लेकिन यदि गाड़ी मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूं, तो फिर मैं उस गाड़ी का नाम ही वहां पर लिखूंगा। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अब क्या है भाई, अगला है परचेस रिटर्न और सेल रिटर्न। भाई क्या होता है, देखो अभी तो हमने क्या पढ़ा, परचेस और सेल पढ़ा। परचेस मतलब हुआ खरीदना और सेल मतलब हुआ बेचना। अब मान लो यदि कोई कस्टमर जिसने को हमने सामान बेचा है और वो सामान वापस करने आया कि भैया मजा नहीं आया, वापस ले लो, तब उसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी ना वापस से कि सामान वापस आ गया। तब उसको हम क्या बोलेंगे, सेल रिटर्न, कि जो सामान बेचा था वो वापस आ गया, तो उसको बोला जाएगा सेल रिटर्न। वहीं यदि हमने वो सामान किसी से खरीदा है, यदि हमने सामान खरीदा है और उसको वापस कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, परचेस रिटर्न। सिंपल सी बात भाई, सेल है, सेल किया और सामान वापस आ गया तो सेल रिटर्न। हमने परचेस किया और फिर हमने उसे वापस कर दिया तो क्या हुआ, परचेस रिटर्न। अब इसके एक एक नाम और है। क्या नाम है भाई, परचेस रिटर्न का नाम है क्या, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। और वही सेल रिटर्न का नाम है क्या, रिटर्न इनवर्ड। समझो बात को, आउटवर्ड और इनवर्ड। आउटवर्ड मतलब क्या हुआ भैया, आउट से क्या समझ में आता, गया, गया। जो हमने सामान खरीदा था उसे वापस कर दिया तो हमारे पास से चला गया, तो रिटर्न आउटवर्ड। और वहीं बेचा हुआ सामान वापस आ गया, वापस आ गया, बिजनेस में वापस आ गया, तो इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। कई बार आपको ये नाम भी दिए जाते हैं, रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड। तो कंफ्यूज नहीं होना, इस चीज को याद रखना, नहीं तो सिंपल नाम तो है परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। अगला देखते हैं भैया डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट से तो आप भली भांति परिचित होंगे, फिर भी बता देता हूं। डिस्काउंट मतलब क्या होता है कि कोई भी सामान जो आप उसकी प्राइस से थोड़ा सा कम करके बेच रहे हैं, तो जितना कम करके बेच रहे हैं वो क्या कहलाया, डिस्काउंट, है ना। जो भी सामान आप बेच रहे हो या आपने खरीद के लाया है, तो जितनी उसकी प्राइस है उससे कम में आपको मिल गया, तो जितना कम में मिला वो क्या कहलाया, डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में रहेगा, 10%, 5%, 20%, ऐसे परसेंटेज में ही आपको दिया रहेगा डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में ही मिलता है। क्लियर बात। अब इसके दो पार्ट हैं। क्या भैया, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट क्या है और ये कैश डिस्काउंट क्या है, समझो। कभी आप मॉल गए होंगे, तो मॉल में आपने देखा होगा 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, ये फलाना ऑफ, इतने परसेंट ऑफ। तो ये सारी चीजें क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। ये सारी चीजें क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। ये आपको बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए दी जाती है, ताकि कस्टमर थोड़ा सा हमारी तरफ आकर्षित हो ना। भाई यदि मैं आपको बोलूंगा 20% ऑफ है, तो आप फटाक से आके मेरी दुकान में आओगे और सामान को ले लोगे, है ना। तो ये बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं ट्रेड डिस्काउंट के नाम पे। वही कैश डिस्काउंट कब होता है, जब आपने सामान बेच दिया और चाहते हैं कि सामने वाला आपको तुरंत पेमेंट कर दे, तुरंत कैश में पेमेंट कर दे, तब आप उसको क्या बोलते हो, कैश डिस्काउंट। मतलब क्या, मतलब बोलते तो आप कैश डिस्काउंट कब बोलोगे कि भाई सामने वाला तुरंत पेमेंट कर दे, और आपने बोला यार अभी पेमेंट करोगे ना तो 5% की मैं और छूट दे दूंगा, 5% और। तो ये क्या हुआ, कैश डिस्काउंट, कि जब पेमेंट करना हो तब आपको डिस्काउंट मिले, तब वो क्या कहलाता है, कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, एट द टाइम ऑफ सेल। और ये सभी को मिलता है, ये सबको मिलता है भाई, हर कोई, दुकान तो सबके लिए,
हर किसी के लिए खुली है, तो हर कोई आके ये ट्रेड डिस्काउंट ले सकता है। कैश डिस्काउंट सिर्फ उसको मिलता है जो जल्दी पेमेंट करता है। भाई पैसा हर कोई चाहता है कि नगद पैसा मिल जाए, भैया मजे ही मजे आ जाए, तो उस कंडीशन के लिए ये कैश डिस्काउंट दिया जाता है। भैया इनकी ना ट्रीटमेंट अलग तरीके से होती है, ये अपन आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थ्योरी भी आती है और इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो ये ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चल, देन उसके बाद आता है क्या? स्टॉक। स्टॉक या इन्वेंट्री, स्टॉक भी बोल सकते हैं या इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। अब स्टॉक मतलब क्या हुआ? स्टॉक से भी आप भली भांति परिचित होंगे कि कोई भी सामान जो आपके पास रखा है बेचने के लिए, आपके वेयर हाउसेस में, आपके स्टोर्स में, ये सारी चीजों में रखा है बेचने के लिए, तो वो क्या कहलाया? स्टॉक या इन्वेंट्री, है ना। आप वेयर हाउसेस में रखते हैं ना सामान, भाई पहले से ला के रखेंगे तब तो बेच पाएंगे। तो जो सामान आपके वेयर हाउसेस में रखा है वो क्या कहलाया? स्टॉक, ताकि आप उसको बेच सकें। अब इसको भी ना अलग अलग, मतलब इसको अलग अलग नाम से भी, या अलग अलग स्टॉक को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे समझो, पहला हो गया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अब ये क्या है भैया? जैसे मान लो आप कोई चीज बना रहे हैं, जैसे ये मैं पेन बना रहा हूं, पेन बनाने का मेरा काम है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? इंक चाहिए, प्लास्टिक चाहिए। तो मैंने बहुत सारा प्लास्टिक पहले से ही मंगा के रखा गया है। अभी पेन बना नहीं है, बस मैंने प्लास्टिक मंगा के रखा है, तो वो क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। तो जब मंगा के रखा है वो प्लास्टिक ढेर सारा, तो वो क्या हो गया? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर दूसरा होता है स्टॉक ऑफ WIP, मतलब स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब क्या हुआ कि भाई ये प्लास्टिक मैंने मंगा के रखा है और इसमें प्रोसेसिंग चालू हो गई है, ना पेन बना है अब, ना वो प्लास्टिक वैसा रहा है, मतलब थोड़ा सा शेप ले चुका है, लेकिन अभी पेन पूरी तरीके से बना नहीं है, तो वो क्या हो गया? स्टॉक ऑफ WIP, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। फिर होता है क्या? अब ये पेन बन के पूरी तरीके से तैयार हो गया, लेकिन अभी भी बेचा नहीं है, मैंने रखा है ये पेन, तो वो क्या कहलाया? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लियर? तीनों चीजें, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, आ जाते हैं काय में? डेटर्स में। डेटर्स, भैया ये शब्द आपको बहुत हर समय आने वाला है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। डेटर मतलब होते क्या है? बहुत सीधी और सिंपल भाषा में भैया, कि जिससे पैसा लेना है, जिससे पैसा लेना है, वो क्या कहलाया? डेटर। वो क्या कहलाया? डेटर, सॉरी, वो क्या कहलाया? क्या? डेटर कहलाया। जिससे भी पैसा लेना है वो हमारे डेटर्स कहलाया। डेटर्स क्या होते हैं भैया? एसेट्स होते हैं, हमारी संपत्ति होती है। मैंने बताया था ना एसेट्स के बारे में, कल बताया था एसेट्स के बारे में, कि यदि किसी से पैसा भी लेना है तो वो एसेट्स कहलाती है। तो डेटर्स हमारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं, जिससे भी पैसा लेना है। फिर आता है क्या? बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब क्या होता है भैया? बैड डेट्स बोलते हैं ना इसे। बैड डेट्स मतलब क्या होता है? डेट्स मतलब तो एक उधार होता है। बैड डेट्स मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे ये डेटर्स हैं, अब मुझे इनसे पैसा लेना है, अगर इन्होंने ये पैसा नहीं दिया, अगर इन्होंने पैसा नहीं दिया, वो पैसा क्या हो गया? डूब गया। वो पैसा डूब गया, तो डूब गया तो वो क्या कहलाया? बैड डेट्स। वो क्या कहलाएगा? बैड डेट्स। जो पैसा नहीं मिला वो बैड डेट्स कहलाएगा। फिर आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब अब हमें जिनको पैसा देना है, हमें जिन लोगों को पैसा देना है, तो वो लोग क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर्स। जिनसे पैसा लेना है वो डेटर्स, जिनको हमें पैसा देना है वो क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर्स, है ना। तो ये कहलाती हैं भैया लाइबिलिटीज कहलाती हैं। अगर डेटर असेट्स हैं तो ये कहलाएगी क्या? लाइबिलिटी। दायित्व है हमारा इनको पैसा देना। चल अब बात करते हैं क्या? रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब क्या हुआ? रिसीवेबल मतलब होता है कि जो भी हम सामान, समझो कई बार उधार में बेचते हैं तो पैसा लेना बाकी है ना, पैसा मिलेगा, पैसा मिला नहीं है, मिलने वाला है या मिलेगा, तो वो चीज क्या कहलाती है? रिसीवेबल। मिला नहीं है, कभी तो मिलेगा ना, तो वो क्या कहलाएगा? रिसीवेबल। अब इसमें एक होता बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल
पहले चैप्टर हुआ करता था, अब नहीं है। तो क्या होता था कि कई बार जो दुकानदार है ना, तो वो कस्टमर से लिखवा के लिख लेता था कि भैया इतने दिन बाद आप पैसा मुझे दोगे। तो वो एक लिखित में, एक रिटर्न में आपसे लिखवा लेता था पर्ची कि 1 महीने बाद, 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने का रहता है वो, तो इतने दिन बाद आप पैसा मुझे दे दोगे। तो वो क्या कहलाता था? बिल्स रिसीवेबल। वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर था, अब नहीं है ना। आगे कहीं होगा वो कोई हायर क्लास में, तो अब तो नहीं है। तो वो क्या हो गया भैया? रिसीवेबल, पैसा मिलना बाकी है, मिलेगा। ऐसे ही पेबल। पेबल मतलब अब हमें किसी को पैसा देना बाकी है, हमें किसी को पैसा देना बाकी है, तो हम कभी ना कभी तो वो पैसा देंगे ना। तो उस तरीके की कंडीशन में उसे क्या बोला जाएगा? पेबल। उसे क्या बोला जाएगा? पेबल। क्लियर? चल, तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते, अभी फिलहाल इतने ही बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं। अगली वीडियो में कुछ और बचे हैं, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं बचे, थोड़े थोड़े और बचे, उसको भी हम जल्दी से कवर अप कर लेंगे। और यदि आपको कुछ और समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं कि सर ये बेसिक टर्म मुझे नहीं बन रही है, इसका मतलब क्या होता है, तो मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। बिल्कुल जरूर बताएं। और बस फिर से की रिवाइज करें एक बार, अपनी बुक में डेफिनेशन को जरूर देखें, क्या कह रही है डेफिनेशन, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। और नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि आप अपने तरीके से जो नोट्स बनाते हैं वो लंबे, बहुत मतलब हमेशा याद रहेंगे, कभी भूलोगे ही नहीं। एक बार जरूर अपने नोट्स बनाना, ठीक है। और भैया अभी बज रहे हैं कितने? रात के 2 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं रात के। तो मेहनत हो रही है आपके लिए, तो इतनी मेहनत हो रही है तो कम से कम लाइक जरूर करें यदि समझ में आ रहा है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बस अपना ख्याल रखें और रिवाइज करते रहें। ओके, थैंक यू एंड बाय।